अरे क्या कर रही है? मतलब क्या है? कैमरा सब यहाँ पे है। ये विजुअल लेना है? अरे भाई, अरे ए विनय, विनय इधर कैमरा है। जी रोल है। बोलना रोल कर रहा है, रोल कर रहा है। रियली गुड टू सी यू हर्ष। आज स्क्रीनिंग हो रही है फिल्म की, आर यू नर्वस? नर्वस तो पता नहीं, मैंने अभी इतना कुछ दिमाग में चल रहा है कि अभी नर्वस हैं कि खुश हैं कि क्या है, अभी तो वही पता नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो बम फटा है, तो जब धुआं हट जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा क्या हो रहा है। ओके, टीजर ट्रेलर जितना भी फिल्म को लेके अब तक आउट हुआ है, पीपल आर रियली क्यूरियस अबाउट टू नो कैसी होगी फिल्म। द बज़ इज रियली पॉजिटिव। आर यू हैप्पी विद इट? या आई एम वेरी हैप्पी विद द बज़ ऑफ द फिल्म एंड फिर उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ, मैंने एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ बढ़ गए, कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फिल्म दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी। अब ये 18 के बाद ही पता चलेगा। ओके, आपने गाना भी गाया, देखा जाए तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो ये आपका एक ड्रीम था, देखा जाए तो क्या आप कह इसके बारे में? जी, वो बड़ा अलग तजुर्बा रहा। एक्टर होने के नाते आप जब डायरेक्ट करने आते हैं तो वो दुनिया ही अलग हो जाती है। उधर जो है लोग आपका ख्याल रखते हैं, आप अपना सीन करते हैं, अपना अलग बैठते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्टर अलग ही दुनिया है जिसमें आपको 150 लोगों को अपने साथ लेकर के चलना है। तो दिन रात जैसा फ़र्क रहा, लेकिन जो भी था तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। ओके हर्ष, द लास्ट वन, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, सब कुछ किया है, फिल्म सीरियल्स, दुनिया भर का हिस्सा रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। जब डायरेक्शन की बात आई तो कॉमेडी ही क्यों? व्हाई नॉट समथिंग एल्स? एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस वर्क, यू आर डायरेक्टिंग अ कॉमेडी फिल्म। आई Do you took it as a challenge or do you think it was a risk? No. It happened as it happened on its own in the sense कि खास सोच करके ऐसा नहीं था कि इस किस्म की फिल्म लिखनी है। हमने पहले कहानी लिखनी शुरू की और जो कहानी बनती चलेगी उसको बनाया, एंड इट्स फॉर्चुनेट दैट इट्स टर्न्ड आउट टू बी कॉमेडी। ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमेडी का ये भी रहता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वो काम कर जाए तो वो ज़्यादा लोगों तक जाती है, वो ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, अच्छी बन जाए तो उसको बेहतर सराहा जाता है। सो वो एक रिस्क है कि आपने दाव खेला है, अभी क्या होगा। लेकिन ये वो वाला दाव जो खेला जा सकता है, यू प्ले फॉर द 7, लग गया सत्ता तो सत्ता, नहीं तो फिर दोबारा देख लेंगे। Okay, Harsh, the last one. What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of? ओह नो, दे शुड वन। हम लोग ने बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत के साथ फिल्म बनाई है। वी डू बिलीव इट्स अ वेरी एंजॉयबल फिल्म, और आप लोग आकर ज़रूर देखें। इनफैक्ट आप जितने ज़्यादा लोग घर के साथ आएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, दोस्त भी, क्योंकि आपको स्क्रीन में कोई ना कोई किरदार ऐसा दिखेगा जिसके साथ आप जीते हैं और वो आपके साथ ही बैठा हो, तो एक अलग मज़ा है। कभी देख तो ऐसा मज़ा इस फिल्म में है, और मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ। Thank you so much. शुक्रिया। इसमें माँ का रोल किया है। हो गया, चलो आ जाओ। जी सीमा जी, थैंक यू। नहीं, नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि जब हमें अपने काम पे विश्वास होता है तो फिर मालूम होता है लोगों को बहुत पसंद आने वाली है फिल्म। ओके सीमा जी, क्या खास है फिल्म में जो अलग करता है इसको? मैं आपकी बात करूँ, जिस फिल्म का भी आप हिस्सा रहती है अपनी मौजूदगी दर्ज करा, चाहे वो धरना के हिस्सा हो या जो भी सिनेमा आपने किया है, क्या खास आपको लगता है कि बाकी फिल्मों से जुदा होगा? और आपके किरदार को लेकर क्या खास आपको लगता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहती हूँ वो ये कि आज तक 5वीं फिल्म आ रही है मेरी,
मैं कोई कैरेक्टर अलग नहीं कर रही, वही माँ हूँ, वही लड़की की परेशानी में घिरी हुई हूँ, उसकी शादी होगी नहीं होगी, सब सेम रोल आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं इसमें फिर आपको एक नया फ्लेवर दे सकूँ, और हर फिल्म में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ एक नया, एक ऐसा स्टाइल हो जो आप लोगों को अलग से एक अलग माँ दिखाई दे। तो इसमें भी मैंने बहुत कोशिश की है और मुझे लगता है आप लोग एंजॉय करेंगे। आई लव यू ऑनेस्टी, बहुत ईमानदारी से आप कहती हैं। डू यू वरीड अबाउट कि इट विल गेट टाइपकास्ट? टाइपकास्ट अब क्या करें, हमारे हिंदी सिनेमा में थोड़ा सा ऐसा मजबूरी हो जाती है लोगों की कि औरतों को किसी और रूप में देख नहीं पाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस फिज़िक के साथ मैं रह रही हूँ आजकल, मुझे लगता है मेरे अंदर एक माँ दिखाई देती है लोगों को शायद इसलिए वो खींचे चले आते हैं। क्या खास होगा ऐसा सीमा जी जो ऑडियंस को लुभाएगा? बहुत सी कॉमेडी फिल्में आती हैं, देखिए, घरेलू फिल्में जब जब आएंगी या घरेलू समस्याएं जब जब उठाई जाएंगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 80% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी अपनी कहानियां जब जब दिखाई जाएंगी उन्हें अट्रैक्ट करेंगी, उनमें अपनापन उन्हें दिखाई देगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने जैसे लगेंगे, अपने परिवार के लोग लगेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी गारंटी रहती है इस तरह की फिल्मों के चलने की जिसमें हमारे अपने परिवार के लोग दिखाई दें हमें। थैंक यू सीमा। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी। अच्छा सवाल आप पल्लवी जी आइए। भाई आप लोगों का सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ जो मैं एक मिनट भाई आपके साथ ही कलाकार फिल्म बना रहे हैं, अभी देखी नहीं है तो फिल्म की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि भाई कैसा लग रहा है? भाई बड़ा बढ़िया लग रहा है। मैं शुरू कर दूं पल्लवी जी? बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये बड़ी खुशी की बात होती है हम एक्टरों के लिए जब हमारे ट्राइब से कोई ना कोई अक्लमंद आदमी फिल्म बनाता है, हमें बड़ी खुशी होती है। हमें बड़ी खुशी होती है। हम सबकी इच्छा और हम सब में एक डायरेक्टर कहीं ना कहीं छुपा रहता है, बड़े सालों तक वो छुपा रहता है, कभी कभी जन्म लेता है, कभी कभी जन्म नहीं ले पाता है। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में वो खुशकिस्मती है कि वो जन्म ले, तो उनके लिए बड़ी बढ़िया ज़िंदगी है। आगे आप एज ए डायरेक्टर काम कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जब कोई पूरे कलाकारों की कहूँगा कीड़ा मेरे से निकलने वाला नहीं, देखिए दिल से फिल्म बनेगी, फिल्म दिल से बनेगी और क्राफ्ट के साथ बनेगी, उसको कौन रोक सकता है? तो क्या आगे आपसे हम देख सकते हैं एज ए डायरेक्टर अगर मिले तो? एज ए डायरेक्टर किसे देख सकते हैं? आपकी बात। मुझे, मैं बड़े सालों से मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते, लेकिन कुछ एक चीज़ है जो मुझे, उसको मैं लेजीनेस कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। कोई डिफेंस नहीं है मेरे पास अपने लिए। अकल आ गई है, अकल कई साल से आई हुई है, लेकिन शेयर लेजीनेस, आलस नहीं जा रहा। आलस। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे पल्लवी में? आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर्ष टुडे। कितने साल हो गए हर्ष? मेरे ख्याल से 94, 95 94 में मैंने एक सीरियल बनाई थी आरोहण नाम से, जिसमें हर्ष ने काम किया था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर्क टुगेदर एंड इट्स अ ग्रेट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस दैट एज रुचि राइटली सेड दैट हम में से कोई जब एक डायरेक्टर बन जाता है या कोई और चीज़ करता है एक्टिंग के अलावा, तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड नोइंग हर्ष एज एन एक्टर, मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि फिल्म भी वैसे ही उन्होंने सेंसिटिवली बनाई होगी जैसे वो खुद जिस तरह के एक्टर हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज सब आई कैन सी द फिल्म इज़ फिल्ड विथ वंडरफुल एक्टर्स, so it's going to be a great cinematic experience. I know that in advance. It is almost like a celebration of a performance. Absolutely. Yeah. And that's something that I also missed. I'm sorry I'm butting in. लेकिन ये जो पूरी टीम देखी है, ये सब के सब तुर्रम खान एक्टर है, और जब तुर्रम खान एक्टर मिलते हैं, बढ़िया लिखाई होती है, तो फिर जो जीता वही सिकंदर हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने आप लोगों को देखा कि तुर्रम खान एक्टर से जी जी। किसके एक्टिंग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है? नहीं, किसी की, देखिए किसी एक शख्स की एक्टिंग से कोई जलवे नहीं होते। जलवे होते हैं जब बढ़िया टीम सारे आती मिलके अच्छा काम करते हैं। क्योंकि सब में ये क्षमता है कि वो अच्छा काम करे, लेकिन जब कड़ी से कड़ी मिल जाती है और वो चेन बन जाती है, फिर उसका आनंद है, वो लड़ी का आनंद है, अकेलेपन का आनंद नहीं है। वो ज़माना अब नहीं रहा हिंदुस्तान में कि अब मेरा देखना भाई चेन, नहीं, वो बेकार है।
वो ज़माना गया। Actually, I'm sorry, I'm butting in now. Ensemble cast जब होती है ना तब everybody's performance is to watch for. और मतलब पोस्टर्स देख के ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि सबके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है और सबने बहुत एंजॉय की है फिल्म। तो जब एक्टर्स एंजॉय करते हैं फिल्म कोई भी करना तो वो ऑडियंस को समझ में आ जाता है एंड देन ऑडियंस ऑल्सो एंजॉयज। सो आई नो इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म, लेकिन फिल्म के बाद दोबारा बात करेंगे। अरे भाई विजुअल्स तो वो बेब साहब तो उधर महादेवन साहब भी आ रहे हैं और उनका विजुअल हाँ नहीं जैसे की जाए देखिए मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं आसमान से गिरा हुआ हूँ। लेकिन ये फिल्म मुझ में अच्छा ये सब भी है। आपने बोलना शुरू किया था। मैं ये कह रहा था कि मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं आसमान से गिरा हुआ हूँ, लेकिन ये फिल्म मुझ में है क्योंकि ये जितने सारे कलाकार कहाँ गए। हर्ष प्लीज, ये जो हर्ष छाया जी हैं इनके साथ मैंने अपनी पहली प्रोडक्शन मेम साहब जो मैंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया तनाज करीम और हर्ष के साथ, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। और बहुत कम इंटेलिजेंट एक्टर्स होते हैं और हम यही चाहते हैं कि इंटेलिजेंट एक्टर्स ही डायरेक्टर्स बने क्योंकि देन यू हैव अ गुड फिल्म। दो लोगों ने वही बात बोल दी। तो और इस फिल्म में ऐसे कुछ कलाकार हैं, खास करके मेरे खास दोस्त विनय पाठक साहब जिन्होंने मेरे साथ गौर अली दास्तान किया था। आई कैन नेवर फॉरगेट द पोर्ट्रेज दैट ही गेव इन माय फिल्म। सो दिस फिल्म इज वेरी वेरी पर्सनल टू मी। आई रियली विश दिस फिल्म अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड वी नीड एक्टर टर्न्ड डायरेक्टर्स लाइक हर्ष टू बी सक्सेसफुल। अगर हमारे सिनेमा को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी हम चाहते हैं तो आई विश हर्ष ऑल द बेस्ट। खजूर में नहीं अटकेगा ये उड़े। कौन सा सेंटर? ये सेंटर? ओके बता दो यार, बहुत लाइट है। ओके ऑफ कैमरा, ऑल कैमरा। ओके वो कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप मूवी के बारे में? कितने एक्साइटेड है आप भी कह रहे हो ना?
यार ये मेरी पहली मूवी है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त एंड मतलब इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ बट यार इट्स आई फील लाइक अ ब्लेसिंग आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम सराउंडेड विद सो मैनी great people. My friends who've been there with me since the start and are still standing right next to me, so it feels great. Yeah, it's just amazing. I'm here to support my friend Vicky Arora. He's one of the most, I keep saying this, one of the most dedicated person I've known, you know, dedicated human being and an actor and very passionate about his work. And his first film, Khajur Pe Atke, releasing on 18th May. So we are here to support him and very excited. I know he deserves the world. आप कुछ कहना चाहेंगे आप मैं बहुत इमोशनल हूँ विक्की की पहली पिक्चर रिलीज It's okay. मेरी मूवी है, don't worry. I'm so emotional. Okay, I really have to say this. ये पेंडोरा है एकदम टैलेंट का पेंडोरा बॉक्स है. Action, dance, yes, action, dance, emotion, romance. I just have to say कि जितने भी हीरो हैं सबकी छुट्टी होने वाली है because Vicky Arora has arrived. Vicky Arora has arrived, guys, and this is his first film. सारे सीनियर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बुरा ना माने. नहीं, सबकी छुट्टी होने वाली है. I'm telling you right now, and he's gonna rock, and I'm really very happy because yay, this is his first film. I'm so happy, Vicky. So happy for him. सुभाष कपूर वाइट पॉइंट को जाने दो. सुभाष जी, हर्ष शाह जी की पिक्चर है खजूर पे अटके, क्या कहेंगे आप? हर्ष मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने जॉली LLB में साथ में काम किया था और जब हर्ष ने मुझे बताया कि वो फिल्म बना रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने हर्ष की कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, एक किताब इन्होंने पब्लिश की थी और मैं बहुत उत्सुक हूँ फिल्म देखने के लिए और मुझे ये उम्मीद है कि फिल्म में बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत अच्छा अंसम्बल है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म में और मैं बहुत उत्सुक हूँ उन सब लोगों को देखने के लिए. सर, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है आजकल के जो इंडियन सिनेमा की जब हम बात करें, छोटे बजट के जो फिल्म होते हैं, कम बजट के फिल्म होते हैं, उतना कुछ खास कर नहीं पाते हैं और बहुत सारे ऐसे फिल्में भी होती हैं जो बहुत सारा खूब पैसा लग जाता है लेकिन वो भी खास नहीं कर पाते. आप कैसे देखते हैं ऐसे फिल्मों को? नहीं यार, आप ठीक कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी पिछले 4-5 सालों में थोड़ा वक्त बदला है. फिल्म का अगर कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म लोगों तक पहुंच रही, लोग अच्छा कंटेंट देखना चाह रहे हैं और लोग अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुस रहे हैं कि इस फिल्म में कौन कितना बड़ा स्टार है. तो वो एक परिवर्तन है, एक बदलाव आया है और मुझे नहीं शक है कि अगर ये फिल्म अच्छी हो, लोगों को पसंद आए और इसका एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जाए तो मैं समझता हूँ लोग इसे देखने आएंगे. कमी कहाँ रह जाती है? कमी तो यार एक लंबी कहानी है. कमी जिस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, पीएनए का जो प्रेशर फिल्मों पर होता है, जिस तरह से स्क्रीन्स के लिए, शोज़ के लिए छोटी फिल्मों को लड़ना पड़ता है, बड़े स्टार्स की फिल्म से कम्पीट करना पड़ता है, बहुत सारे सवाल हैं. लेकिन खुशाइन बात यह है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं. अगर बात करें हम अभी की तो एक अच्छा कास्ट होना या एक अच्छी स्टोरी होना क्या है? देखिए, मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट से बड़ा कुछ नहीं हो. और चाहे आप हों या मैं हूँ, हम भी जब फिल्म देखने जाते हैं तो हम देख के यही कहते हैं कि अच्छी फिल्म थी या बुरी फिल्म थी. हम ये नहीं कहते हैं कि फिल्म बुरी थी लेकिन सलमान खान अच्छा था, है ना. तो स्क्रिप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. लेकिन अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में अच्छी कास्ट हो, जो खजूर पे अटके में नज़र आ रही है, मतलब सीमा पावा आप जानते हैं कितनी कमाल के, मनोज हैं, विनय हैं, बहुत सारे और लोग हैं. तो अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और मुझे फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा उसमें एक सटारिकल एलिमेंट है. तो मैं समझता हूँ अगर फिल्म अच्छी बनी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो तो लोगों को पसंद आती है और लोग देखना चाहते हैं. थैंक यू जी. राजी जी आइए. अविनाश जी, राजी जी. आइए अविनाश जी, आप भी आइए. अविनाश जी मेरे दोस्त हैं, राजी जी हमारी दोस्त हैं, हम दोनों ने गुजरात के साथ काम किया था. आप नहीं, आप दोस्त जो बनी, आप कैसा लगा? ये सोच रही क्या बोलेंगी, फिल्म देखी नहीं है तो मैंने सवाल दिया. एक्साइटमेंट तो है क्योंकि जब हम फिल्म शूट कर रहे थे हमारे
हमारी गुजराती फिल्म, तब ये लिख रहे थे, तब मैंने इनके हाथ में काफ़ी सारे ड्राफ्ट देखे थे, ये स्केचेस बना रहे थे अपने सीन्स की। मैंने इनसे पूछा था यार आपकी फिल्म में मेरे लिए तो रोल है नहीं, मुझे नहीं लिया आपने फिल्म में, यू डिडंट टेक मी इन योर फिल्म, यार दैट्स नॉट फेयर, तो बात अधूरी है। बट एनीवे, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू हर्ष, सीरियसली ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई लव द ट्रेलर एंड आई एम श्योर मुझे फिल्म देखनी है, तो फिल्म देखने के बाद मेरे कुछ व्यूज़, ऑनेस्ट व्यूज़ होंगे, बट यस आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय द वो आप ट्वीट कर देना, मैं वहाँ पढ़ लूँगा। फॉर श्योर, सो प्लीज 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 वॉच फॉर हर्ष छाया खजूर पे अटके। थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी, मैं आप मेरी आपसे मुलाकात विनीत जी के यहाँ हुई थी सबसे भाई पहले। के यहाँ हुई थी, और आपसे मेरी मुलाकात उससे बहुत पहले आपकी फिल्मों और आपके कामों के जरिए हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ही खूबसूरत अभिनेता हैं। इसके साथ ही मेरा जो आपसे परिचय है वो इस लिहाज से भी है कि आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, है ना, और जो एक बहुत अच्छा कवि होता है वो अपने समाज और अपने समय को, अपने मुल्क को और बाकी तमाम तरह की संवेदनाओं को बहुत अच्छे तरीके से देखता है और समझता है। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी फिल्म में वो सारी चीज़ें बहुत ही अलहदा अंदाज में आई होंगी, और जैसा कि ट्रेलर हमने देखा, मुझे लगा कि बहुत बारीकी से आपने अंतर मन को, जो आदमी का है, उसकी सतहों को आपने बहुत कायदे से छुआ है। जो जिंदगी जी है वो, हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें जो हम चलते हैं और उस पर नज़र नहीं टिक पाती हमारी, वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि फिल्म को लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं हर्ष छाया जी को देना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी फिल्में वो बनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी आकांक्षाएं बनी रहें। बिल्कुल, थैंक यू। थोड़ा आगे आएंगे। किसका लेना है? यस। सर आप सेंटर में आ जाइए। सर आप सेंटर में आ जाइए। मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा उनको मालूम है। लेट्स गो। हाय गाइस, क्या हाल है? ओके, हाँ जी। तो सर खजूर पे अटके आज उसकी स्क्रीनिंग है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विक्की के लिए यहाँ पर आया हूँ। विक्की, मेरे को 15 साल हो गए हैं यहाँ पर, और अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे मेहनती लोगों के नाम लो, पहले 5 में विक्की का नाम ज़रूर आएगा। एंड ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट, मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल। ऑफ कोर्स साथ में टैलेंटेड भी है, वो तो सबको पता है। एंड जो फिल्म का जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने कहा यार ये फिल्म देखने को मिल जाए मुझे तो मज़ा आए। और विक्की का फ़ोन आया था कि आप आओगे उस पर, तो आई वॉज ऑलरेडी वेटिंग। अगर फ़ोन नहीं आता तो मैं काफ़ी गुस्सा होता, बिकॉज द ट्रेलर इज़ फनी। ऑल द एक्टर्स इन दिस फिल्म, जब भी मैं वो ट्रेलर देखता हूँ तो सबका एक अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, उनकी फैमिली में, उनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे चाचा, मामा, ताया, कजन्स वजन्स होंगे जो सब सही है। स्टोरी है, नॉट कहीं ना कहीं रिलेटेबल है ही है। फैमिली में होता ही है ऐसा कोई ना कोई। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखाई है ना, कि ट्रेन की टिकट, अच्छा टिकट बदलवानी पड़ेगी एंड ऑल, ये सब चीज़ें सबकी फैमिली में होती रहती है। सो दैट इज़ गुड। बट यू नो वी वेरी हैप्पी कि हमारा जो लड़का है उसकी फर्स्ट हमारा खजूर हमारे ग्रुप में ये जोक चल रहा है कि हमारा खजूर है। एंड I just want to wish the whole team best of luck, and I want to wish Vicky, इसकी first film है brother, best of luck, many more to come, and I hope it's a huge success. अभी हम देखने वाले हैं, इसके बाद अगर कोई फिल्म के बारे में जो कुछ पूछेगा तो मैं उसके बारे में बता पाऊंगा। बट so far बहुत फनी लग रही है, एंड काफ़ी दिग्गज एक्टर्स हैं उसके बीच में, हमारे भाई ने कुछ काम किया है। अगर मैं इसके बारे में बाद में कुछ नहीं बोलूँगा मतलब इससे काम ठीक नहीं होगा। ये टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत फनी टाइटल है। जैसे बचपन में वो ना बहुत सारी ऐसे कहावतें होती थी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कि एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई थी कि दूसरी शुरू हो गई। प्रॉब्लम नाम से ही पता लग जाता है कि इसमें जो फैमिली के जो
प्रॉब्लम्स जो बढ़ते ही चले जाएंगे, एंड वही मैं देखना चाहता हूँ कितना मजा आएगा फिल्म देखने में। थैंक यू। थैंक यू गाइस। इतना क्यों बोला लवली। इसके अंदर ऐसे कुछ विजुअल भाई